मध्यम वर्गीय परिवार का एक सुंदर घर, जिसकी दीवारों पर खुशहाल परिवार की तस्वीरें टंगी थी। लेकिन उन तस्वीरों के पीछे का सच बहुत भयानक था। रिटायर्ड हेडमास्टर दीनदयाल जी अपने कमरे के कोने में एक पुरानी खाट पर पड़े थे। मोतियाबिंद के कारण उन्हें धुंधला दिखाई देता था और बढ़ती उम्र ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी। उनकी बहू काव्या एक मशहूर फैमिली ब्लॉगर थी। वह दिन भर अपने फ़ोन के साथ चिपकी रहती। अचानक वह कमरे में दाखिल हुई। उसके पीछे उसका कैमरा मैन दोस्त था। बाबूजी, चलिए मुस्कुराइए, आज हम दादा पोती का प्यार शूट करेंगे, काव्या ने कृत्रिम उत्साह से कहा। उसने जबरदस्ती दीनदयाल जी के हाथों में एक सेब थमाया। दीनदयाल जी का हाथ कांप रहा था। बहू, मुझे दवा खानी है, सिर में बहुत दर्द है, उन्होंने धीमे से कहा। काव्या ने कैमरा रुकवाया और फुसफुसाते हुए उनके कान में कहा, चुपचाप यह सेब हाथ में पकड़िए, वरना रात का खाना भूल जाइए। मुझे 500 मिलियन व्यूज चाहिए इस वीडियो पर। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, काव्या ने दीनदयाल जी के चरणों में बैठकर उनके पैर दबाने का नाटक किया। दोस्तों देखिए, मेरे ससुर जी मेरे लिए पिता से भी बढ़कर हैं। इनकी सेवा करना ही मेरा सौभाग्य है। वीडियो खत्म होते ही उसने सेब उनके हाथ से छीन लिया और उन्हें ढकेलते हुए कहा, गंदा कर दिया पूरा सेब अपने कांपते हाथों से। अब इसे धोकर मुझे ही खाना पड़ेगा। एक दिन काव्या को विचार आया कि बीमारी वाले वीडियो ज़्यादा चलते हैं। उसने दीनदयाल जी को जानबूझकर ठंडे फर्श पर लिटा दिया ताकि वे बीमार दिखें। वह चिल्ला रहे थे, पर काव्या ने उनके मुंह पर टेप चिपका दिया ताकि वीडियो में सिर्फ उनकी बेबस आंखें दिखें। उसने लाइव आकर कहा, फ्रेंड्स, बाबूजी की हालत बहुत नाजुक है। मैं रात भर जागकर इनकी सेवा कर रही हूँ। प्लीज़ कमेंट्स में गेट वेल सून लिखें। लोग सहानुभूति में पैसे डोनेट करने लगे, जबकि पास ही दीनदयाल जी ठंड से नीले पड़ रहे थे। दीनदयाल जी का बेटा आकाश, जो मर्चेंट नेवी में था, बिना बताए घर लौट आया। उसने जब घर के बाहर भीड़ देखी तो घबरा गया। अंदर काव्या लाइव वीडियो में रोने का नाटक कर रही थी और कैमरे के पीछे से अपने नौकर को इशारा कर रही थी कि दीनदयाल जी को एक जोर की चिमटी काटे ताकि वे कैमरे पर दर्द से कराहें और वीडियो असली लगे। आकाश ने चुपके से खिड़की से यह सब देख लिया। उसने अपना फ़ोन निकाला और काव्या की इस दरिंदगी को पीछे से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे ही काव्या ने दीनदयाल जी को लात मारकर कहा, ए बुढ़े, ढंग से रो वरना कल से पानी बंद, आकाश ने दरवाज़ा तोड़ दिया। आकाश ने काव्या के हाथ से फ़ोन छीना और उसे वही वीडियो दिखाया जो उसने अभी रिकॉर्ड किया था। उसने उसी वक्त उस वीडियो को काव्या के ही चैनल पर लाइव कर दिया। देख दुनिया, जिस औरत को तुम आदर्श बहू कह रहे थे, वह एक जल्लाद है। आकाश दहाड़ा। पड़ोसी और पुलिस अंदर आ गए। काव्या, जो कुछ देर पहले स्टार बन चुकी थी, अब सबके लिए नफरत का पात्र बन चुकी थी। उसे पुलिस घसीटते हुए ले गई। आकाश ने अपने पिता को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। दीनदयाल जी ने बस इतना ही कहा, बेटा, ये चमकती लाइटें इंसानों को अंधा कर देती हैं। काव्या की गिरफ्तारी के बाद कहानी का अगला मोड़ और भी भयानक और सबक सिखाने वाला था।
पुलिस की जीप के जाते ही मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया, लेकिन सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो चुका था। काव्या के जिस चैनल पर लाखों फॉलोअर्स उसे दुआएं देते थे, वहां अब नफरत और गालियों की बाढ़ आ गई थी। लेकिन घर के अंदर का मंजर कुछ और ही था। आकाश अपने पिता दीनदयाल जी के चरणों में बैठा सिसक रहा था। बाबूजी, मैं पैसों के पीछे भागता रहा और यहाँ मेरी ही छत के नीचे आपकी रूह को कुचला जा रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए। दीनदयाल जी ने कांपते हाथों से आकाश का सिर सहलाया। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक गहरी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, उसका दोष नहीं है, यह जमाना ही दिखावे का है। उसने मुझे इंसान नहीं, कंटेंट समझ लिया था। उसे लगा कि स्क्रीन पर दिखने वाली मुस्कान ही सच है और पर्दे के पीछे का दर्द किसी को सुनाई नहीं देगा। उधर जेल की सलाखों के पीछे काव्या का घमंड अब भी चूर नहीं हुआ था। वह महिला पुलिस ऑफिसर से बदतमीजी कर रही थी। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं। एक फ़ोन कॉल पर तुम सबकी नौकरी जा सकती है। पुलिस ऑफिसर ने एक ठंडा कटाक्ष किया। काव्या, तुम्हारे वे लाखों फॉलोअर्स ही आज तुम्हारी फांसी की दुआ मांग रहे हैं। इस मोबाइल को तुम अपनी ताकत समझती थी, उसी ने आज तुम्हारी कब्र खोदी है। तुम्हारे ही लाइव वीडियो के सबूत ने तुम्हें उम्र कैद की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। काव्या ने जब जेल में लगे टीवी पर अपनी ही न्यूज़ देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर न्यूज़ चैनल पर उसकी वह क्लिप चल रही थी जिसमें वह अपने ससुर को लात मार रही थी। उसके ब्रांड एंडोर्समेंट कैंसिल हो गए थे और उसके इन्फ्लुएंसर दोस्तों ने उसे पहचानने से ही मना कर दिया था। कुछ महीनों बाद आकाश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और घर पर ही रहकर अपने पिता की सेवा करने लगा। उसने काव्या के उस कमरे को, जो कभी डिजिटल स्टूडियो हुआ करता था, एक छोटे से पुस्तकालय में बदल दिया। एक दिन आकाश ने दीनदयाल जी का एक वीडियो बनाया, लेकिन यह वीडियो किसी लाइक्स या व्यूज़ के लिए नहीं था। इसमें दीनदयाल जी बच्चों को गणित पढ़ा रहे थे। तभी दरवाजे पर बेल बजी। कुरियर वाला एक लीगल नोटिस लेकर आया था। काव्या ने जेल से तलाक और मुआवजे की मांग की थी। उसने लिखा था कि उसकी मार्केट वैल्यू खराब करने के लिए आकाश जिम्मेदार है। आकाश ने वह नोटिस पढ़ा और मुस्कुराकर उसे फाड़ दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां दीनदयाल जी धूप में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और उनके चेहरे पर वह असली चमक थी जो किसी रिंग लाइट की मोहताज नहीं थी। काव्या को कोर्ट ने कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। उसकी सज़ा सिर्फ जेल की चार दीवारी नहीं थी, बल्कि वह गुमनामी थी जिससे वह सबसे ज़्यादा डरती थी। लोग उसे भूल गए, उसके फॉलोअर्स किसी और के पीछे चले गए और वह सलाखों के पीछे उस लाइक और कमेंट्स को तरसती रही जिसने उसे राक्षस बना दिया था। काव्या के जेल जाने और आकाश के लौटने के बाद कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने समाज के दोहरे चेहरे को पूरी तरह नंगा कर दिया। कोर्ट में मामला शुरू हुआ। काव्या का वकील शहर का सबसे महंगा और शातिर वकील था। उसने दलील दी, जज साहब, मेरी मुवक्किल कोई अपराधी नहीं है, वह कंटेंट क्रिएटर है। आज के दौर में रील और रियल लाइफ में अंतर होता है। जो वीडियो आकाश ने दिखाया वह दरअसल एक
शॉर्ट फिल्म की शूटिंग का हिस्सा था। मेरी मुवक्किल बस अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी। काव्या ने कटघरे में खड़े होकर मगरमच्छ के आंसू बहाए। जज साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। आकाश को तलाक चाहिए था और मेरी संपत्ति, इसलिए उसने यह साजिश रची। मैं तो बाबूजी को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। पूरे देश की नज़रें इस केस पर थी। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर काव्या अरेस्ट्स के बीच जंग छिड़ी थी। लेकिन तभी आकाश ने एक ऐसा सबूत पेश किया जिसने काव्या के वकील की बोलती बंद कर दी। आकाश को दीनदयाल जी के पुराने कुर्ते की जेब में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर मिला। दीनदयाल जी हेडमास्टर रहे थे। उन्हें अपनी याददाश्त कमज़ोर होने का डर था, इसलिए वे कभी कभी अपनी बातें रिकॉर्ड कर लेते थे। उस रिकॉर्डर में काव्य की वह आवाज़ गूंजी जिसे सुनकर जज साहब के भी रोंगटे खड़े हो गए। बुढ़े, अगर आज तूने ढंग से नाटक नहीं किया तो तेरी दवाइयाँ नाले में फेंक दूंगी। ये जो तू सांस ले रहा है ना, यह मेरे फॉलोअर्स के पैसों की मेहरबानी है। तू इंसान नहीं, मेरी रील का एक प्रॉम सामान है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। काव्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जज ने अपना चश्मा उतारा और कड़ी आवाज़ में कहा, डिजिटल लोकप्रियता की भूख ने इंसानियत का कत्ल कर दिया है। यह सिर्फ एक बुजुर्ग का अपमान नहीं, बल्कि पूरे मानवता के विरुद्ध अपराध है। काव्या को 10 साल की कड़ी कैद और भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। सज़ा के बाद आकाश ने अपनी सारी जमा पूंजी से श्रवण सदन नाम का एक आश्रम खोला। यह कोई साधारण वृद्धाश्रम नहीं था। यहाँ उन बुजुर्गों को रखा गया जिन्हें उनके बच्चों ने सोशल मीडिया या दिखावे के चक्कर में छोड़ दिया था। दीनदयाल जी अब वहाँ के मुखिया थे। वे अब किसी कैमरे के सामने हाथ जोड़कर नहीं बैठते थे, बल्कि बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे। जेल में 3 साल बीतने के बाद काव्या की एक चिट्ठी आकाश के पास आई। उसने लिखा था, आकाश, यहाँ जेल में कोई कैमरा नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है। जब मैं आईने में अपनी बिना मेकअप वाली शक्ल देखती हूँ तो मुझे दीनदयाल जी की वह बेबस आंखें याद आती हैं। मुझे समझ आ गया है कि रील की दुनिया में एक लाइक तो लाखों मिलते हैं, लेकिन दुआ एक भी नहीं। क्या बाबूजी मुझे माफ़ करेंगे? आकाश ने वह चिट्ठी दीनदयाल जी को पढ़कर सुनाई। दीनदयाल जी ने अपनी धुंधली आँखों से आसमान की तरफ देखा और बोले, माफ़ी तो उससे उसी दिन मिल गई थी जिस दिन उसका मोबाइल उससे छीना था, क्योंकि मोबाइल छीनते ही उसका वह राक्षस मर गया और एक इंसान पैदा हुआ। पर बेटा, उसे कहना कि अब वह काव्या मर चुकी है, उसे वापस आने की ज़रूरत नहीं। आज भी उस घर के बाहर रिंग लाइट नहीं जलती, बल्कि तुलसी का एक दिया जलता है। आकाश अब भी वीडियो बनाता है, लेकिन उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। वह सिर्फ उन बुजुर्गों की मुस्कुराहट कैद करता है जो असली है। सोशल मीडिया पर अब काव्या का नाम एक चेतावनी के रूप में लिखा जाता है, यह याद दिलाने के लिए कि स्क्रीन पर दिखने वाली हर चमक प्यार नहीं होती और हर रोता हुआ चेहरा गमगीन नहीं होता। आर्यन अब 15 साल का हो चुका था। जब वह घर लौटा तो उसके मन में अपनी माँ के लिए नफरत और शर्म का मिला जुला भाव था।
स्कूल में उसे जल्लाद बहू का बेटा कहकर चिढ़ाया जाता था। उसने घर आते ही उन सभी कमरों को बंद कर दिया जहां काव्या अपनी रील बनाती थी। लेकिन एक दिन आर्यन को अपनी माँ की अलमारी से एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी को पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी में काव्या ने लिखा था कि वह खुद भी बचपन में इसी तरह के शोषण का शिकार हुई थी। उसकी माँ ने उसे बचपन से ही ब्यूटी कंपटीशन और ग्लैमर की दुनिया में झोंक दिया था। काव्या के लिए दिखना ही बिकना था। उसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि रिश्तों में ममता और संवेदना भी होती है। वह खुद एक टूटे हुए बचपन की उपज थी जिसने शोहरत को ही मरहम समझ लिया था। आर्यन ने यह डायरी अपने दादा जी और दीनदयाल जी को दिखाई। दीनदयाल जी ने डायरी पढ़ी और उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि करुणा भर आई। उन्होंने आकाश से कहा, बेटा, हमने सिर्फ अपराधी को देखा, अपराध की जड़ को नहीं। काव्या बीमार थी। वह मानसिक रूप से इस डिजिटल चकाचौंध की गुलाम बन चुकी थी। आकाश और आर्यन पहली बार काव्या से जेल में मिलने गए। काव्या की चमक अब पूरी तरह खो चुकी थी। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे और चेहरे पर झुर्रियाँ साफ दिख रही थी, बिना किसी फिल्टर के। आर्यन को देखते ही वह रोने लगी। आर्यन, मुझे मत देखो, मैं बहुत बदसूरत लग रही हूँ ना। यहाँ कोई कैमरा नहीं है, कोई लाइट नहीं है। आर्यन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आप अब सबसे सुंदर लग रही हैं, क्योंकि आज आपकी आंखों में दिखावा नहीं बल्कि पछतावा है। दीनदयाल जी ने अपनी वसीयत में बदलाव किया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति से एक फाउंडेशन बनाया जिसका नाम रखा गया नूर-ए-इंसानियत, जिसका उद्देश्य उन इन्फ्लुएंसर्स और युवाओं की काउंसलिंग करना था जो सोशल मीडिया की लत के कारण अपनी संवेदनाएं खो रहे थे। काव्या जब सजा काटकर बाहर आई तो उसने कोई नया चैनल नहीं खोला। वह गुमनामी की जिंदगी जीने लगी और श्रवण सदन में बुजुर्गों के कपड़े धोने और खाना बनाने का काम करने लगी। अब वह कैमरे के सामने नहीं बल्कि अंधेरे कोनों में उन बुजुर्गों की सेवा करती थी जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। एक दिन एक नया युवा ब्लॉगर आश्रम में आया और छुपकर काव्या का वीडियो बनाने लगा कि देखो, पूर्व सेलिब्रिटी काव्या अब कैसे फर्श साफ कर रही है। काव्या ने उसे देखा, मुस्कुराई और बस इतना ही कहा, बेटा, वीडियो बंद कर दो। जो सुकून आज इस पोछे को लगाने में है वो लाखों लाइक्स में भी नहीं था। अपनी ज़िंदगी जियो, उसे रिकॉर्ड मत करो। रिंग लाइट की सफ़ेद रोशनी बुझ चुकी थी, लेकिन दीनदयाल जी के आंगन में अब मानवता का सूरज उग चुका था। काव्या के आश्रम में सेवा करते हुए कई साल बीत गए। अब वह सोशल मीडिया स्टार नहीं बल्कि आश्रम के बुजुर्गों की बिटिया बन चुकी थी। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी और सबसे बड़ा सबक बाकी था, जो आधुनिक समाज के लिए एक आईना बनने वाला था। आश्रम में एक दिन एक नई बुजुर्ग महिला आई, मंजू देवी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी और घंटों रोती रहती थी। जब काव्या ने उनकी देखभाल शुरू की तो उसे पता चला कि मंजू देवी की बहू भी एक मशहूर इन्फ्लुएंसर है, लेकिन वह बहू काव्या से भी 2 कदम आगे थी। वह अपनी सास को प्रताड़ित करने के लिए
एआई और डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी। वह मंजू देवी को भूखा रखती और एआई की मदद से ऐसे वीडियो बनाती जिसमें मंजू देवी 56 भोग खाती और मुस्कुराती दिखती थी। दुनिया को लगा था कि सास बहुत खुश है, लेकिन हकीकत में वे कंकाल होती जा रही थी। एक दिन वह बहू, जिसका नाम तनीषा था, आश्रम में चैरिटी का ढोंग करने और वीडियो शूट करने आई। उसने जैसे ही काव्या को देखा, वह जोर जोर से हंसने लगी। ओह, तो यह है महान काव्या जी, जिसने रील बनाने की शुरुआत की और खुद एक रील बनकर रह गई। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं उस औरत से मिल रही हूँ जिसने बुढ़ापे का मजाक उड़ाया था, और आज मैं उसकी सास मंजू देवी की मदद करने आई हूँ। तनीषा ने अपना कैमरा काव्या के चेहरे पर तान दिया। काव्या शांत रही। उसने कैमरे की तरफ देखा और बहुत ही ठहर कर बोली, तनीषा, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वहाँ अंत में सिर्फ अंधेरा और अकेलापन है। तुम जो ये फेक मुस्कान बेच रही हो ना, इसकी कीमत तुम्हें अपनी आत्मा देकर चुकानी पड़ेगी। तनीषा ने काव्या का मजाक उड़ाते हुए अपने लाइव चालू रखा। तभी मंजू देवी, जो अब तक खामोश थी, काव्या का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने काव्या के फ़ोन, जो अब वह सिर्फ ज़रूरी काम के लिए रखती थी, की तरफ इशारा किया। काव्या ने मंजू देवी के शरीर पर लगे उन निशानों को दिखाना शुरू किया जो तनीषा की क्रूरता के गवाह थे। तनीषा घबराई और अपना कैमरा बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज कैमरा बंद नहीं होगा तनीषा। आज दुनिया देखेगी कि फिल्टर के पीछे का असली चेहरा कैसा होता है। वहाँ मौजूद लोगों और लाइव देख रहे लाखों दर्शकों ने देखा कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल करके एक बुजुर्ग की बेबसी को छिपाया जा रहा था। तनीषा का कैरियर एक ही पल में राख हो गया। उस रात काव्या और आकाश छत पर बैठे थे। आकाश ने पूछा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा जब उसने तुम्हारा पुराना नाम घसीटा? काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं आकाश, आज मुझे लगा कि मेरी सज़ा पूरी हुई। मैंने जो पाप किया था, आज उसका प्रायश्चित किसी और को उस रास्ते पर जाने से रोक कर हुआ है। आश्रम के बगीचे में एक पत्थर लगा था जिस पर दीनदयाल जी ने मरते वक्त एक लाइन लिखवाई थी, रिश्ते स्क्रीन पर नहीं, दिल की धड़कनों में महसूस किए जाते हैं। आंखों का पानी असली रखिए, कैमरा तो झूठ भी बोलता है। काव्या ने वह पत्थर साफ किया और सूरज की पहली किरण के साथ एक नए बुजुर्ग का हाथ थामकर उन्हें टहलाने ले गई। अब उसके पीछे कोई कैमरा नहीं था, बस एक निस्वार्थ दुआ थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।